राम राम भाई सभी को। कौन कौन आ गए एक बार। विकास पवार भाई राम राम, राजेश हुड्डा भाई राम राम, प्रवीणा जी राम राम, राजेश गुप्ता भाई। कल लिखी थी रात में पोस्ट, आज बात करेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आने वाले है ना लगभग ये मान के चलिए 5 से 10 साल में। बहुत अच्छा हूँ विकास पवार भाई। 5 से 10 साल में 65% भारतीय और खासकर जो शाकाहारी हैं, खासकर जो सनातनी हिंदू हैं। उसका कारण दूंगा मैं, मतलब परफेक्ट कारण दूंगा लास्ट में कि क्यों मैंने ये शब्द कहा कि शाकाहारी, क्योंकि शाकाहारी मैक्सिमम हिंदू ही हैं भाई। तो इन लोगों के खिलाफ बड़े अच्छे पैमाने पर षड्यंत्र रचे गए हैं और रचे जा रहे हैं डे बाय डे, नए नए तरीके के। तो बड़ा गंभीर विषय है। पिछले ये मान के चलो 5 साल के अंदर मैंने अपनी उम्र वर्ग के अपने 7 से 8 दोस्तों को खोया है और कारण बड़ा सिंपल रहा उनका, पक्षाघात, हृदयाघात और कैंसर। 3 मुख्य कारण हैं, 3 मुख्य बीमारियां इस वक्त चली हुई हैं। कोरोना के टाइम में दब गई थी, इन पे बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया था। और आज यही कारण था कि एक बार मैंने सोचा भाई कब तक कोरोना करते रहेंगे। उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो दब गया मुद्दा जिस पे शुरू की थी हमने बात, वो आज भी ज्वलंत है, वो आज भी यूं का यूं मुंह बाए खड़ा है और सबसे बड़ा खतरा उन चीज़ों से है। तो हृदयाघात आपने देखा होगा, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक नहीं, सीधा फेलियर, मौका ही नहीं मिलता आजकल। ये आप कितने लोगों को ऐसे जानते होंगे जो आपके आसपास में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, पहचान में 15 से लेके और 40 की उम्र के बीच में ही बहुत सारे लोग हार्ट अटैक की वजह से दुनिया छोड़ गए। कॉमन हो गई ये चीज़। आप ये गौर कीजिए इस बात का कि आज से लगभग 10-15 साल पहले हृदयाघात एक है ना रोमांचक सा विषय था। कोई ऐसा मिलता था जिसको हार्ट अटैक होता था, शहरी जीवन वाला। गांव में मतलब लगभग मेरे एक दादाजी थे, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उनको हार्ट अटैक हुआ था तो पूरे गांव में खबर फैल गई थी कि ज्ञानी राम को हार्ट फेल हो गया। और तब भी 3 मौके होते थे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीसरे में जाके कहीं मृत्यु होती थी। अब 12-12 साल के 8-8 साल, मेरे पड़ोस में अभी 6 महीने पहले 8 साल का लड़का हार्ट सीज होने से मर गया। 8 साल का लड़का, सोच सकते हैं आप, 8 साल का लड़का और हृदयाघात से मर गया। तो इस विषय पे और आने वाले टाइम में घर घर की कहानी होनी है। मैं सिर्फ उसमें नहीं देख रहा इस बात को कि वो लड़का गया, हर एक के लड़के को खतरा सेम है। उसका कारण बताऊंगा क्यों सेम है। सबसे पहले चलते हैं हम कि इसके रीजन क्या है, क्योंकि जब तक हमें कारण नहीं पता चलेगा ना, एलोपैथी हमेशा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है, या कोई भी जो चिकित्सक है, आजकल आयुर्वेदाचार्यों का भी यही हाल है, होम्योपैथ का भी यही हाल है। लक्षण देखे और दवाई पकड़ा दी बस। रूट कॉज क्या है, जड़ कहाँ है इसकी, कोई देखना नहीं चाहता। देखना चाहता है, जानता है तो बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो पेशेंट खो देगा आगे। मनी मेकिंग सिस्टम चल रहा है सारा का सारा। तो इस पे बात करना भाई, इसका करेंगे अरुण भाई, इस बारे में भी बात करेंगे। आज विषय दूसरा है, आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप बात करिएगा, आपका जो भी होगा उस पर बात करेंगे हम। हाँ, हृदयाघात और पक्षाघात के ऊपर तो सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि ये षड्यंत्र ऐसे ही नहीं था कि एकदम से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। 20-30 साल पहले इस तरह की कोई बीमारियां नहीं होती थी। कोई 1000 में से ऐसा पेशेंट आता था जिसको हृदय से संबंधित कोई बीमारी थी, या 1000 में से कोई एक आदमी ऐसा निकल के आता था कि जिसको पक्षाघात जैसी समस्या आती थी। होता ही नहीं था ये। लेकिन अब हर 10 में से एक आदमी या तो कैंसर से मर रहा है, कैंसर से नहीं मर रहा तो हार्ट अटैक से मर रहा है। वो भी अगर बच गया तो फिर उसको पक्षाघात होना लाजमी है। ये 3 बीमारियां उसको घेरेंगी ही घेरेंगी। अगर इन 3 से भी बच गया बहुत भाग्यवान है। तो चौथी बीमारी है फिर अस्थमा, श्वास के रोग। और जड़ इनकी सिर्फ और सिर्फ आपके घर से, आपके खाने से, आपके लाइफस्टाइल से शुरू की गई। सबसे पहली आपको जो पकड़ाई गई वो चीज़ थी टूथपेस्ट। आपकी ओरल हेल्थ के नाम पे खराब किया गया आपके पूरे शरीर की हेल्थ को। जैसे ही टूथपेस्ट आप करते हैं उसमें मौजूद ढेर सारे केमिकल्स आपके
मुंह में मौजूद प्रीबायोटिक जो गुड बैक्टीरिया है, जो भोजन का 40% पाचन मुंह में ही कर देते हैं, उनको सुबह ही मार दिया जाता है। टूथपेस्ट के जरिए जो बैक्टीरिया आपके भोजन का 40% पाचन मुंह में ही कर देते हैं, उनको मार दिया जाता है टूथपेस्ट के जरिए। दूसरा, टूथपेस्ट के अंदर जो केमिकल होते हैं वो आपकी मुंह में मौजूद जो स्लाइवा है, लार, जो कि अल्कलाइन होती है, उसको एसिडिक कर देता है। आपका मुंह में जो 90% जो चीज़ें चल रही थी वो ख़त्म कर दी गई। सुबह क्या होता था, आप कोयले से दांत साफ करते थे या आप दातुन से साफ करते थे, उससे दो काम होते थे। कोयला बराबर एक्टिवेटेड कार्बन, और एक्टिवेटेड कार्बन की क्या विशेषता है कि किसी भी प्रकार की अशुद्धि को एक्टिवेटेड कार्बन अपने अंदर खींच लेता है। तो आपके मुंह में कोई भी अशुद्धि उस वक्त मौजूद रहती थी तो एक्टिवेटेड कार्बन उसको खींच ले। हाँ बिल्कुल, शेयर कर दो कमांडो दैया भाई साहब, सैल्यूट। एक्टिवेटेड कार्बन आपके मुंह में मौजूद कोई भी अशुद्धि रहती थी उसको खींच लेता था, किसी भी प्रकार का विष आपके शरीर में जाने नहीं देता था, एक बात। और दूसरी बात, मंजन करते वक्त जब आप कुल्ला करते थे तो एक्टिवेटेड कार्बन के कुछ पार्टिकल्स आपके पेट में भी चले जाते थे, जहां जाके आपके पेट के पीएच को वो बैलेंस करते थे और आपको पेट में पेप्टिक अल्सर जैसी समस्याएं कभी नहीं होती थी, जो आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी को पेट में, गले में छाले हो रहे हैं। इसकी वजह आपका टूथपेस्ट है। जब तक आप कोयले से मंजन करते थे, दातुन करते थे, आपको कभी मुंह में छाले नहीं होते थे, कभी पेट में आपका पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मुंह से लेके एनस तक पूरा का पूरा शुद्ध रहता था। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप कोयले से दांत साफ करते थे, नमक से दांत साफ करते थे या दातुन आप करते थे तो खासकर इस्तेमाल होता था नीम, कीकर, बबूल जैसी चीजें, और उनको चबाने से उनके एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टीज आपके मुंह में भी रहती थी और आपके पेट में भी जाती थी। तो डेली आपके शरीर को जितनी जरूरत होती थी कृमिनाशक की, वो आपके टूथपेस्ट ने खत्म कर दी। आपका जो मंजन होता था वो आपकी समस्याओं का 80% निदान था। घर घर में जो टूथपेस्ट पहुंचा दिया, ये आपको कैंसर की पहली सीढ़ी पे, हार्ट अटैक की पहली सीढ़ी पे, अस्थमा की पहली सीढ़ी पे बैठा दिया गया। दूसरी बात पे आते हैं। अब हमारे खाने से गायब कर दिया गया दूध, घी और दूध से बनी हुई चीजें। दूध, घी और दूध से बनी हुई चीजें, इनसे हमें क्या मिलता था, जो आज हर आदमी को आप किसी का भी टेस्ट करवाओगे, आउट ऑफ 70% लोगों का विटामिन B12 आपको कम मिलेगा। विटामिन B12 ऐसी चीज है, एक लौती ऐसी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट नाम की धातु होती है, और आपके तंत्रिका तंत्र, कंप्लीट नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में सबसे बड़ा सहायक विटामिन B12 है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, आपका तंत्रिका तंत्र कभी भी मजबूत रह ही नहीं सकता। आज हर दूसरे आदमी को यह समस्या है, थोड़ी देर बैठ गया तो पैरों में सूनापन आ जाएगा। नहीं किया जा सकता जी, दातुन करो ना वशिष्ठ साहब। हाँ जी, विटामिन B12 की बात कर रहा था। प्रश्नों के उत्तर बीच में देता रहूंगा, लेकिन एक बार फिर मुद्दे से भटक जाता हूं, लास्ट में सबके जवाब दूंगा मैं। विटामिन B12 की बात कर रहा था। विटामिन B12 का कार्य क्या रहता है, सबसे मेन जो उसका कार्य है, पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है, जिससे शरीर का हर अंग, हर कोशिका काम करती है, ये कार्य कोबाल्ट नाम की धातु और विटामिन B12 करते हैं। और विटामिन B12 किसी भी सब्जी में, किसी भी फल में नहीं मिलता। विटामिन B12 किसी भी सब्जी में और किसी भी फल में नहीं मिलता, मैक्सिमम एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। तो मैक्सिमम शाकाहारी लोगों को ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि मांसाहार वो करते नहीं, और शाकाहार जिसमें विटामिन B12 था वो ग्रहण कर ही नहीं पा रहे थे। वो तो क्या था, दूध, दही, छाछ, पनीर, मीठी लस्सी। आउट ऑफ 80% लोगों की थाली से ये चीज गायब हो गई। आपके घर में जो दूध आ रहा है वो आ रहा है क्या, थैली का, वीटा, सरस,
अमूल, मदर डेयरी। पहली बात तो ये दूध ही नहीं है, पहली बात ये दूध ही नहीं है। पानी के अंदर स्किम्ड मिल्क पाउडर प्लस मेलामाइन और 2-4 और केमिकल का आपको मिश्रण पिलाया जा रहा है, क्योंकि दूध इतने बड़े पैमाने पर पैदा हो ही नहीं सकता भारत में कि यहाँ पे आपको हर दुकान पे पनीर भी मिल जाता है, हर एक ब्रांड की कंपनी के पास घी भी है, हर एक ब्रांड की कंपनी के पास और स्किम्ड मिल्क भी मिलेगा, फिर मिठाइयाँ भी है बाजार में। इतने जानवर नहीं है भारत में टोटल जितना लीटर दूध डेली भारत में सप्लाई किया जा रहा है। ये आ कहां से रहा है? कभी सोचा इस विषय पे? भाई भारत में इतने जानवरों की संख्या नहीं है जितने लीटर दूध, यानी 1 करोड़ लीटर अगर दूध पहुंचाया जा रहा है तो 1 करोड़ जानवर नहीं है भारत में दुधारू। ये दूध आ कहां से रहा है? सिंपल है, फैक्ट्री से। सिंपल है, केमिकल। और वो केमिकल जो आपको पिलाया जा रहा है वो आपको कभी भी विटामिन B12 नहीं दे सकता। दूसरा, उसमें जो आप लस्सी पी रहे हैं या आप जो भी पनीर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। प्रिजर्वेटिव उसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया को मार देगा। भाई जब आप घर में पनीर बनाते हैं या घर में लस्सी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, तो उसमें होता है गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया के ऊपर पूरी पोस्ट लिखी हुई है मैंने। विटामिन B12 को प्राप्त करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप इनटेक करें, कोई ऐसी चीज खाएं जिसमें विटामिन B12 मौजूद है, या फिर आपके पेट में, आपके गट में इतना सारा गुड बैक्टीरिया हो जो आपके कोलोन में विटामिन B12 को प्रोड्यूस करे। आपके शरीर में भी विटामिन B12 बन सकता है, जितने भी शाकाहारी जीव हैं, अन्यथा उनको विटामिन B12 कहाँ से मिलता है? वो तो मांसाहार करते ही नहीं। ये और कुचक्र चलाया गया लेयर इंडस्ट्री को और जो मुर्गी फार्म इंडस्ट्री थी इसको स्थापित करने के लिए कि जब तक आप मांसाहार नहीं करोगे, मांस नहीं खाओगे, आपको विटामिन B12 नहीं मिलेगा। वो तो सिर्फ मांस से ही मिलता है। और आज लगभग ये मानो 50% जनरेशन को मांसाहार की तरफ धकेल दिया ये बकवास करके। अगर मांसाहार से ही विटामिन B12 मिलता है तो बकरी के मांस में विटामिन B12 कहां से आया? वो तो मांसाहार नहीं करती, मुर्गा भी मांसाहार नहीं करता। बाकी शाकाहारी जीवों को खा के जिसको आप विटामिन B12 लेते हो, उसकी बॉडी में विटामिन B12 कहां से आया? होना ही नहीं चाहिए था। आपकी आंतें बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि आपकी आंतों में ही आपका जो मणिपुर चक्र है उसमें ही कालकूट हलाहल विष भी है और उसमें ही अमृत कुंभ भी है। दोनों में से आपको एक्टिवेट किसको करके क्या निकालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर वापस लौटता हूँ। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ब्रेन डैमेज तक हो सकता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आजकल आप देख रहे होंगे हर आदमी की जो घड़ी क्या दिखा रहे हैं, लंबा खींच रहा हूं, लंबा ही होगा जी, कोई बात नहीं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होगा? ब्रेन डैमेज हो सकता है। हर आदमी की याददाश्त लगभग कमजोर पड़ती जा रही है। हर आदमी, मुझे बहुत सारे लोगों के वो आते हैं कि याददाश्त बढ़ाने के लिए कोई टॉनिक है आपके पास? याददाश्त बढ़ाने के लिए जी बच्चे को याद ही नहीं रहता, कुछ है आपके पास? आपके बच्चे ने क्योंकि अच्छी दही, अच्छा दूध और अच्छे दुग्ध उत्पाद बंद कर दिए, उसकी याददाश्त कोई नहीं बढ़ा सकता। ये मेमोरी पिल्स बेचने के लिए आपके घर से ये चीजें गायब की गई। पूरी मार्केट है, ये पूरा षड्यंत्र है पूरा का पूरा। जो ये वीगन इंडस्ट्री चल रही है ना, जो ये वीगन चिल्ला रहे हैं, ये खासकर शाकाहारियों के खिलाफ ही षड्यंत्र है। मांसाहारी तो मानेंगे नहीं उनकी कोई भी, उनके लिए तो मांस की देख के कोई भी चीज खाने लायक है। दूध का विरोध कौन सहन करेगा? शाकाहारी कौन? हम लोग। भाई मांसाहारियों का धड़ा तो जो मांस खाने से नहीं चूक रहा वो दूध का क्या मानेगा? लेकिन हम जो अति दयालु लोग हैं उनको वीगन षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है कि जानवरों पे अत्याचार किए जा रहे हैं, जानवरों को ये किया जा रहा है, दूध नहीं पीना चाहिए, वो तो उसके बछड़े के लिए है, वो तो आपके लिए नहीं है। अरे दूध पी के ही पहले 1-2 साल आप बड़े हुए होंगे। अगर दूध इतनी बुरी चीज थी तो मां के स्तनों में क्यों उतारा परमेश्वर ने? और दूसरा, जो गाय है, खासकर गाय का दूध उसका बछड़ा 2-2.5 लीटर तक ही पी सकता है। बाकी जो 7-7.5 लीटर बच गया उसका क्या करोगे? उसको अगर नहीं निकालोगे तो उसके थनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा।
गौ माता इसीलिए कहा गया था भाई, मूर्ख नहीं थे, पूरा का पूरा आयुर्वेद बछड़े वाली गऊ के दूध के ऊपर चलता है। तो ये वीगन जो षड्यंत्र है ये आपके शरीर से विटामिन B12 और विटामिन डी, कैल्शियम, इन सारी चीजों की डेफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए ही बनाया गया है। डेयरी इंडस्ट्री का कभी विरोध नहीं करते, ये बार बार कह रहे हैं गायों को मत पालो, इनकी हाइजीन ये वो। कौन सी गाय पहले कब भाई रोज मतलब खुद जाके नहाया करती थी? है कौन सी गाय पेंट बुशर्ट सिलवा के पहनती थी? पहले भी ऐसे ही रहते थे। तो इस षड्यंत्र से बचिए। विटामिन B12 परमानेंटली आपका ब्रेन डैमेज कर सकती है, उसकी डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी परमानेंटली आपको अपाहिज कर सकती है, परमानेंटली अपाहिज कर सकती है। जो ये पक्षाघात आ रहा है ना बार बार, जो हाथों में सूनापन, पैरों में झन्नाहट, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। यानी आपका शुद्ध दूध या शुद्ध दही, शुद्ध दूध उत्पाद ग्रहण ना करने के कारण आपके शरीर का तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ता जा रहा है। अतएव अपने बच्चों को शुद्ध दूध जरूर भोजन में दें, शुद्ध दही खासकर, क्योंकि विटामिन B12 की जो जनरेशन करेगा वो करेगा गुड बैक्टीरिया, और गुड बैक्टीरिया किस में होगा? दही में, पनीर में, लेकिन शुद्ध में। मदर डेयरी, विटा, लक्ष्य, सरस, अमूल, ये प्रिजर्वेटिव मिलाया हुआ मेलामाइन आपको विटामिन B12 या और ज्यादा चीजें नहीं दे सकता। ये आपको क्या देगा? आंतों में जाके जम जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का लिक्विड प्लास्टिक है मेलामाइन। आप मेलामाइन के बारे में पढ़ना एक बार। मेलामाइन एक तरह का लिक्विड प्लास्टिक है, जाके जो आपके आंतों के पोरों को बंद कर देगा और किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए बाध्य कर देगा। आपकी आंतें किसी भी चीज को सूख नहीं पाएंगी, आप कुछ भी खाते रहें। ये सारी चीजें आपको पैकेज्ड दूध से मिली हुई हैं। जो पैकेज्ड दूध, पैकेज्ड दही, पैकेज्ड सारी पनीर, सारी चीजें आप ले रहे हैं, ये आपके आंतों को अवरुद्ध कर देते हैं किसी भी पदार्थ को सोखने के लिए। तो पैकेज्ड दूध और पैकेज्ड दही, पैकेज्ड लस्सी को आज से ही काटा मार दें अगर आपको जीवन जीना है तो। अगर आपको बचना है हृदयाघात से, खासकर आपको बचना है पक्षाघात से, तो पैकेज्ड चीजों को आज ही लात मार दो, दूध को खासकर। मेलामाइन के कारण जो है वो एक लल्लन टॉप ने दिया था पीछे, उसके ऊपर एक पूरी न्यूज शूट की, सारी चीजों पे हाँ भरी कि हाँ ये लीवर खराब कर देता है, हाँ ये किडनी खराब कर देता है, हाँ ये आंतें खराब कर देता है, और लास्ट में कह दिया कि इसको मिलाने की भारत में परमिशन नहीं है, जबकि धड़ाधड़ मिला के बेचा जा रहा है। न्यूज एजेंसीज जानती हैं कितना घातक है, लेकिन लास्ट में सर्टिफिकेट हर चीज की हाँ बोल के कि हाँ ये किया गया, हाँ ये किया गया, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, और लास्ट में उसका सर्टिफिकेट दे दिया कि ये मिलाने की अनुमति नहीं है, जबकि हर एक उत्पाद के अंदर मेलामाइन मिलाया जा रहा है जो दुग्ध उत्पाद है। तो दूध का कोई भी उत्पाद डायरेक्ट किसान से खरीदें। दूध का कोई भी उत्पाद किसी भी डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी इंडस्ट्री से नहीं खरीदना है, किसी भी किसान से खरीदें। 2 रुपया लीटर महंगा देना पड़े, लेकिन किसी किसान को बोलो कि भाई मुझे शुद्ध दूध की आवश्यकता है, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में अनुबंध करें सीधे किसानों से और दूध का सेवन अवश्य करें। अगर आपके शरीर को कैल्शियम चाहिए, अगर आपके शरीर को प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी चाहिए, अगर आपके शरीर को प्रॉपर मात्रा में विटामिन B12, जो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को हेल्दी रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक कोशिका में करंट को प्रवाहित करने के लिए वही काम करता है। आपका हृदय अगर आप चाहते हो ढंग से धड़के, अगर आपका ब्रेन ढंग से काम करे, आपका पूरा तंत्रिका तंत्र ढंग से काम करे, अगर आप चाहते हो, तो दूध, दही, खासकर दही, पनीर, इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल अवश्य करें। इसमें मौजूद, ऑलरेडी मौजूद जो है विटामिन B12 वो भी शरीर में अवशोषित होगा, और जो गुड बैक्टीरिया है वो आपके कोलोन में जाके नए विटामिन B12 का निर्माण करेगा। गुड बैक्टीरिया आपकी आंतों के पोर्स को खोलेगा,
गुड बैक्टीरिया आपकी आंतों में मौजूद छालों को हील करेगा। गुड बैक्टीरिया आपके शरीर में जो एसिडिक रिएक्शन है उसको कम करेगा। तो दूध से बने उत्पादों का सेवन अवश्य करना ही है, वीगन षड्यंत्र में नहीं फंसना है। ठीक है जी। अब आते हैं ब्रेन डैमेज एंड बता दिया, कैंसर बता दिया, विटामिन B12 हो गया। दूसरा है मेलामाइन। मेलामाइन भी लगभग मैं क्लियर कर चुका हूं। ये वो सफेद पदार्थ है जो दुग्ध उत्पादों में मिलाया जाता है और आपके लीवर, आपकी आंतें, आपकी किडनी इसको खराब करता है। अगर हृदयाघात होता है ना तो उसको हृदय की समस्या ना समझें, ये शुरू होती है किडनी से। एक्यूपंक्चर की भाषा में या सूची चिकित्सा महर्षि सुश्रुत के अनुसार किडनी जो है, जो गुर्दा है, वो मदर ऑफ लीवर, लीवर की माता है। अगर किडनी किसी की कमजोर हो रही है तो डेफिनेटली उसका लीवर खराब होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एंड लीवर इज फादर ऑफ हार्ट। और लीवर अगर किसी का फैटी हो गया उसको हृदय रोग होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अब आप खुद सोच लो कि कितने लोग हैं जो फैटी लीवर के शिकार हैं भारत के अंदर। शुरुआत कहां से हुई? खराब आंत, खराब किडनी और खराब लीवर। खराब आंत, खराब किडनी और खराब लीवर बराबर है खराब हृदय। एंड हार्ट इज फादर ऑफ ब्रेन। समझना एक बार, आंतें किडनी की, किडनी लीवर का, लीवर हृदय का और हृदय मस्तिष्क का पिता है। अगर किसी की आंत खराब होगी, किडनी डेफिनेटली खराब होगी। कि किसी का कोलोन ब्लॉक हो गया, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसकी किडनी खराब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अगर किसी को कोष्ठबद्धता, कब्ज रहती है तो उसकी किडनी को खराब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जिसकी किडनी खराब हो गई, किडनी कमजोर हो गई, उसका लीवर खराब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जिसका लीवर खराब हो गया उसको हृदयाघात, हृदय के रोग होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और जिसके हृदय पे बोझ आना शुरू हो गया, जिसके हृदय की गति ढंग से काम नहीं कर रही, उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, उसके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे, उसको पक्षाघात होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ब्रेन हेमरेज होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। इंटरकनेक्शन समझ में आया सारा सबका? इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन। ये महर्षि सुश्रुत द्वारा सूची चिकित्सा में वर्णित है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कुछ भी। कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट अगर देखता है केवल हृदय को देखता है, वो कभी भी लीवर चेक नहीं करता किस स्थिति में है, किडनी चेक नहीं करता किस स्थिति में है, आंतों की क्या स्थिति है चेक नहीं करता। अब जाके थोड़ा बहुत डाइट प्लान पे ध्यान देने लगे हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, या जो भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, अब जाके डाइट प्लान पे ध्यान देने शुरू किया इन लोगों ने। तो विटामिन B12 की शरीर में डेफिशिएंसी ना होने दे भूल के भी, शरीर को एसिडिक ना होने दे। शरीर में दो चीजें मुख्यतः अल्कलाइन है, आपके लार, सलाइवा और आपका ब्लड। तो खाने को खूब चबा के खाना है, खूब चबा के। जो आदमी दांतों का काम आंतों से लेगा उसकी आंतों को खराब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जो आदमी दांतों का काम आंतों से लेगा उसकी आंतों को खराब होने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। और जिसकी आंतें कमजोर पड़ गई उसकी किडनी को कमजोर पड़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जिसकी किडनी कमजोर पड़ गई उसके लीवर को फैटी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जिसका लीवर फैटी हो गया उसके हृदय को खराब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और जिसके हृदय कमजोर पड़ गया उसका ब्रेन खराब होने से, उसका नर्वस सिस्टम खराब होने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। अतएव आंतों का, पेट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। यही कारण है आयुर्वेद में कहा गया है कि 90 से लेके 99% बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। ठीक है जी। तो खूब चबाकर खाना है, खूब चबाकर खाना है। जब तक खूब चबाकर नहीं खाएंगे भोजन का 40% पाचन मुंह में ही नहीं होगा, आपके पेट में भोजन जाएगा, उसको तोड़ने के लिए
ज़्यादा एसिड और ज़्यादा एंजाइम पेट को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और वो आपके पेट में आंतें देंगे, अल्सर देंगे, छाले देंगे। बढ़ा हुआ एसिड बहुत ज़्यादा बाइल प्रोड्यूस लीवर करेगा, लीवर फैटी होगा, उसके ऊपर जोर पड़ेगा, आंतों के ऊपर जोर पड़ेगा, आंतों में अगर एसिड जाएगा आंतों में छाले हो जाएंगे, कोष्ठबद्धता आएगी, आपको कब्ज आएगी और बहुत सारी बीमारियों का उदय होगा। तो खूब चबा के खाना है। खाने के अंदर फाइबरस चीज़ें लेनी है। मैदा बिल्कुल अपने घर से बाहर निकाल दें। कोशिश करें कि खुद गेहूं लें और उसको पिसवाएं, चोकर समेत आटे की रोटियां खाएं। कोशिश करें खुद गेहूं लें, उसको पिसवाएं और चोकर समेत आटे की रोटियां पिसवाएं, क्योंकि आटे के अंदर भी, अब आते हैं तीसरी चीज आ गई अब, प्रिजर्वेटिव। आटे के अंदर भी उसके अंदर जीवाणु या जो कीड़े हैं वो पैदा ना हो, प्रिजर्वेटिव आजकल मिलाया जाने लगा है। आटे के अंदर भी प्रिजर्वेटिव मिलाया जाने लगा है। जो प्रिजर्वेटिव है वो क्या है? प्रिजर्वेटिव को समझने की कोशिश कीजिए। प्रिजर्वेटिव मतलब रक्षक। रक्षा किस चीज से करता है? जीवाणुओं से, फंगस से। जीवाणु क्या है? जीवन। आप दूध को अगर छोड़ देते हैं तो उसमें जीवाणु पैदा होते हैं, उसको अगली प्रक्रिया पे लेके जाते हैं। आप किसी भी चीज को छोड़ते हैं, अगर वो फर्मेंट होती है तो वो जीवन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है वो। अगर आपने जूस निकाल के छोड़ दिया, 3, 4, 5, 7 दिन बाद उसमें जीवाणु पैदा हो जाएंगे और उसको अगले स्तर पे ले जाएंगे। उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के क्या किया गया? जीवाणुओं को रोका गया, मतलब जीवन को रोका गया। समझना इस बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। प्रिजर्वेटिव जीवाणुओं को नहीं रोकता, वो जीवन को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को रोकता है। प्रिजर्वेटिव ने क्या रोका? जीवन को आगे बढ़ने की प्रक्रिया। किसी चीज में बैक्टीरिया पैदा होता है, ये नेचुरल है। आप अगर सब्जी छोड़ देते हो, आप अगर आटा कई दिन छोड़ देते हो, उसमें फंगस या बैक्टीरिया जो आता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। और उस नेचुरल को अननेचुरल किया किसने? प्रिजर्वेटिव ने। आज आपके जूस में प्रिजर्वेटिव है, आज आपके अचार में प्रिजर्वेटिव है, आज आपने और कोई भी सामान लिया उसमें प्रिजर्वेटिव है। एक भी चीज आपके घर में ऐसी नहीं आ रही जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव मौजूद नहीं है। और प्रिजर्वेटिव क्या है? जीवन रोधी। प्रिजर्वेटिव का एक्चुअल जो हिंदी ट्रांसलेशन बनेगा वो बनेगा जीवन रोधी। तो जो जीवन रोधी है उसका अगर आप सेवन करोगे, जो आपके शरीर में प्राण ट्रेवल करता है नाड़ी तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में, वो उसका भी जीवन रोधी होगा। प्रिजर्वेटिव आपकी आंतों में, आपके पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को भी मार डालेगा। प्रिजर्वेटिव आपके शरीर में जाके जो अन्य जीवन प्रक्रियाएं जो आज साइंस भी नहीं जानता, लीवर की टोटल फंक्शनिंग आज मेडिकल साइंस भी नहीं जानता, आंतों की टोटल फंक्शनिंग आज मेडिकल साइंस भी नहीं जानता। करोड़ों केमिकल रिएक्शन होते हैं आपके शरीर में डेली की डेली। वो क्या है? जीवन प्रक्रियाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? जीवन प्रक्रियाएं। और जैसे ही आप प्रिजर्वेटिव शरीर के अंदर ले जाओगे, वो जीवन रोधक है, वो जीवन बाधक है। उन जीवन प्रक्रियाओं को जाके वो रोक देगा। और जीवन प्रक्रियाएं रुकी तो मतलब क्या रुका? जीवन। और जीवन अगर रुका तो क्या आएगी? एजिंग। और यही कारण है आज 10 साल से लेके 40 साल के लड़कों में एजिंग की स्टार्टिंग हो जाती है। जो एजिंग कभी 50 साल से ऊपर में स्टार्ट होती थी, आज वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर 10 साल से लेके 40 साल के लोगों में आने शुरू हो गए। 15 साल के बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, 20 साल के लड़कों को झुर्रियां पड़ रही हैं, डार्क सर्कल आ रहे हैं। ये क्या है? क्योंकि आपके टोटल घर के बच्चे क्या खा रहे हैं? प्रिजर्वेटिव मिले हुए चिप्स, प्रिजर्वेटिव मिले हुए कुरकुरे, प्रिजर्वेटिव मिला हुआ रियल जूस, प्रिजर्वेटिव मिली हुई अमूल की दही, प्रिजर्वेटिव मिला हुआ सारा का सारा सामान। तो एजिंग किसको आएगी भाई? 20-20, 25-25 साल की उम्र में दांत जा रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, गंजे हो गए हैं लोग। एजिंग का कौन सा साइन है जो ऐसा छूट गया है?
और इसका कारण क्या है, कभी जानने की कोशिश की? बड़ा सिंपल, प्रिजर्वेटिव। राम राम जी चौधरी साहब। प्रिजर्वेटिव क्या करता है, इससे आता है अस्थमा और हाइपर बिहेवियर। हाइपर बिहेवियर। एक आदमी मुझे ऐसा बता दो ईमानदारी से अपने दिल के हाथ पे हाथ रख के कि मेरा बच्चा चिड़चिड़ा नहीं है। आउट ऑफ 90% लोगों के बच्चे बदतमीज हैं आज। आउट ऑफ 90% लोगों के, इंक्लूडिंग मी, मुझसे भी कर जाते हैं कई बार। 90% लोगों के बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, 90% लोगों के बच्चे अग्रेसिव हो गए हैं, 90% लोगों के बच्चे बदतमीज हो गए हैं। उसका कारण क्या है? सिर्फ अकेला सिनेमा नहीं है, सिर्फ अकेला मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं है, उसका एक बड़ा कारण है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, जैसे ही आप प्रिजर्वेटिव अपने इनटेक करते हो, वो आपके शरीर में जाके हार्मोन इनबैलेंस पैदा करते हैं, और हार्मोन इनबैलेंस से आता है हाइपर बिहेवियर। आत्मा जीवन रोध कर दिया, आत्मा रोध हो गया, आत्मा रोध हो गई, जीवन रोध हो गया, तो शरीर में शक्ति बची नहीं, तो क्या आएगा? चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नकारात्मकता। अब आप बच्चे को कुछ भी पूछते हो तो वो नकारात्मकता, गुस्सा, हार्मोनल इनबैलेंस से भरा हुआ है। बदतमीज नहीं होगा तो क्या होगा? आप उसको भुना हुआ चना नहीं खिला रहे, मूंगफली नहीं खिला रहे, आप उसको दूध, दही, तरबूज, फल नहीं खिला रहे। जैसे उसने रोना स्टार्ट किया, आपने तुरंत पैसे दिए, कुरकुरे लिया, आपने तुरंत पैसे दिए, चॉकलेट लिया, आपने तुरंत पैसे दिए, चिप्स लिया, हल्दीराम लिया, वो लिया, ट्राइंगल लिया, पता नहीं क्या क्या। अब वो लाके ये चीजें खा रहा है, उसके पेट में ये चीजें जा रही हैं, एंड योर नेवल इज योर मिड ब्रेन। जो आपकी नाभि है, आपका मणिपुर चक्र है, ये आपका मिड ब्रेन है। यहां पे जाके आपने इकट्ठा क्या कर दिया? दुनिया भर का जहर। तो यहां से क्या निकलेगा? आपने उसके मिड ब्रेन में जहर भर दिया, तो आप उससे अब फूलों की वर्षा की उम्मीद क्यों लगा रहे हैं कि वो आपका बच्चा जबान से फूलों की वर्षा करेगा? आपने उसके खाने से दूध, दही हटा दिया, उसका ब्रेन कमजोर हो गया। आपने उसके सुबह के मंजन से टूथपेस्ट हटा दिया, उसके शरीर में गुड बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दोनों की कमी होगी, जो आपके मूड को एनलाइट करते हैं, आपके मूड को अच्छा करते हैं। आपने उसके खाने में प्रिजर्वेटिव मिली हुई चीजें डाल दी, बची खुची जो जीवन रोधी चीजें थी वो आपने उसको दे दी, जीवन रोध हो ही गया। आपके बच्चों का दुश्मन कोई इस्लाम से बड़े तो हम लोग खुद हैं, सच बताऊं तो मैं अपने आप। वो अपनी उस पे कायम है आज भी, वो देखते ही किसी भी चीज को खाने का सामान समझते हैं, वो इन चक्रों में नहीं पड़ते। आउट ऑफ 80% हिंदू क्या खा रहा है? चिकन। अब मांसाहारियों के बारे में भी बात करता हूं थोड़ा सा। चिकन सारा का सारा क्या है? बॉयलर चिकन, जिसको इंजेक्ट कर करके 2 महीने में 2.5-3 किलो का कर दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 80% जो हिंदू मांसाहारी है, उसका मांसाहार क्या है? चिकन। एम आई राइट और रॉन्ग? और चिकन क्या है? टोटल केमिकल, जो उसके शरीर में जाके उसे क्या देगा? नपुंसकता। उसके शरीर में जाके उसे क्या देगा? हार्मोन इनबैलेंस, चिड़चिड़ापन, कैंसर। और आउट ऑफ 80% जो ईसाई और मुस्लिम है, उनका आहार क्या है? भैंस, बकरा, गाय, इनको काट के खाते हैं, जिनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन जरा भी नहीं होता और जिनमें कोई भी केमिकल जरा भी नहीं होता। तो ये इंडस्ट्री और जो ये लेयर इंडस्ट्री है और जो ये चिकन फार्मिंग इंडस्ट्री है, हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए बनाई गई है। आज आपके बच्चों को डाल दिया उस जाल के अंदर। और अब एक चीज और उतारी जा रही है, सीडलेस चीजें। सीडलेस मतलब समझ जाओ, सीडलेस तरबूज, सीडलेस आम, सीडलेस ये, सीडलेस अमरूद, यानी बीज रहित। जो बीज रहित खाएगा ना भाई, वो बीज रहित ही रहेगा, उसका बीज चलना भी नहीं आगे। नपुंसकता ही घेरेगी आदमी को भी और औरत को भी, क्योंकि चीजें अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ती। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वह मैं भाई अनुराग गुप्ता मुसलमान ज्यादा खा रहा है चिकन ना, वो सबसे ज्यादा खाता है बकरा और सबसे ज्यादा खाता है बड़ा मीट।
ये बहुत दुनिया के, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। खैर छोड़ो इस बात को, आगे बात करते हैं। ये इंडस्ट्री बनाई ही हिंदुओं के लिए थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मुसलमान से ज्यादा हिंदू खा रहा है चिकन। सही बात है, हिंदू ही ज्यादा खा रहा है, मुसलमान नहीं खा रहा है। हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए ही चिकन की इंडस्ट्री स्थापित की गई थी, पूरी लेयर फार्म भी और चिकन इंडस्ट्री भी, ये हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए की थी। वीगन जो षड्यंत्र है हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए चलाया जा रहा है। टारगेट आप लोग ही हैं, ये ध्यान रखना। मैं हाँ, अब बात करते रहा था मैं प्रिजर्वेटिव की। जो प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव से हाइपर, जो मैंने बताया था, कैंसर, हृदय की पेशियां कमजोर होना। प्रिजर्वेटिव क्या करेगा, आपके जो हार्ट के टिश्यूज हैं उनको कमजोर कर देगा, और हार्ट के टिश्यूज अगर कमजोर हो गए, मेलामाइन ने आपकी आंतों को खत्म कर दिया था, किडनी को खत्म कर दिया था, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है उसने आपके तंत्रिका तंत्र को कमजोर कर दिया था, और अब आया प्रिजर्वेटिव, रही सही कसर इसने पूरी कर दी कि आपके हृदय की पेशियों को कमजोर ये कर देगा, जीवन रोध ये कर देगा। अब ये बताओ, इतनी सारी चीजें होंगी तो हार्ट अटैक किसे होगा भाई, पक्षाघात किसे होगा भाई, ब्लॉकेज किसे आएगी भाई? समझ रहे हैं आप? कारण, पहले निवारण तब होगा जब आपको कारण का पता होगा कि समस्या है कहां। जब तक समस्या का पता नहीं होगा आप उसका निवारण नहीं कर सकते। जब तक आपके बच्चे कुरकुरे खाएंगे, मैं देखता हूं, मतलब ट्रैवल करता हूं जब कभी, तो बड़ी शान से माँ कहती है बच्चे के चिप्स कहाँ रखे हैं, टॉफीज कहाँ रखी हैं, चॉकलेट्स कहाँ रखी हैं, कुरकुरे कहाँ रखे हैं। कभी नहीं पूछती इसका चना कहाँ है भुना हुआ, आम पन्ना कहाँ है इसका कोल्ड ड्रिंक की जगह, शरबत कहाँ है इसका बेल का उसकी कोल्ड ड्रिंक की जगह, कभी नहीं पूछते। ये जो झूठा स्टेटस है ये आपको बर्बाद करके छोड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। और आने वाले 10 साल के अंदर, मैं नहीं कह रहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सर गंगाराम हॉस्पिटल, एम्स, इन सब की रिपोर्ट्स है, इनकी सबकी रिसर्च है, आने वाले 10 साल के अंदर 65% भारतीय कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा और पक्षाघात रोगों से पीड़ित होंगे। I will also share this in my lecture. Sure sir, वैभव जी बिल्कुल करिए, जरूरी है। हेल्थ बचेगी तो तब आएंगे। अरे एक बात बताओ यार, आप अपने बच्चों पे करोड़ों रुपए खर्च करते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, उसके ट्यूशन पे, उसके एडमिशन पे, उसको बैडमिंटन सिखाने पे, उसको ये सिखाने पे, वो सिखाने पे, पता नहीं क्या क्या, उसके खाने पे और उसके व्यवहार पे क्या खर्चा कर रहे हैं आप लोग। अरे 30 साल की उम्र तक जिएगा तभी तो डॉक्टर बनेगा, 30 साल की उम्र तक जिएगा तभी तो इंजीनियर बनेगा, 30 साल की उम्र तक जिएगा तभी तो साइंटिस्ट बनेगा, पायलट बनेगा। 30 साल से पहले ही अगर, बुरा मत बुलवा मुझसे, जो हालात चल रहे हैं ये होने वाला है, देख नहीं रहे हो कि डे बाई डे। मुझे लोग कहते हैं आप डरा रहे हो, मैं डरा नहीं रहा, जो हो रहा है रोज वो बोल रहा हूं भाई। डर मैं रहा हूं कि मुझे मेरे देश का विनाश होते दिख रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं डर रहा हूं कि एक समुदाय विशेष को बहुत टेक्निकली टारगेट किया जा रहा है, इस षड्यंत्र के साथ टारगेट किया जा रहा है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये षड्यंत्र तेरे खिलाफ हो रहा है। मेरा समाज ऐसे सोया हुआ है जैसे मतलब अफीम खिला दी गई, उसको भांग खिला दी गई हो घोट के। जो कबीर साहब ने कहा था, कुएं में भांग घोट के डाल दी, सब नशे में घूम रहे हैं, किसी को पता ही नहीं हो क्या रहा है, जड़ों से काट दिया गया उसको बिल्कुल। हर चीज आपकी प्लास्टिक में, आपके घर में प्लास्टिक, दाएं प्लास्टिक, बाएं प्लास्टिक, ऊपर प्लास्टिक, नीचे प्लास्टिक। हवा के अंदर इतना माइक्रो प्लास्टिक घूम रहा है कि हर एक भारतीय 1 साल के अंदर 3 ATM कार्ड खा जाता है। इतना माइक्रो प्लास्टिक हवा के अंदर घूम रहा है। फिर जो आप दूध की थैली लेके आते हो उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक, आप जो जूस पीते हो उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक। तो क्या दें बच्चों को खाने में? बच्चों को खाने में दो जी फ्रूट्स, बच्चों को खाने में दो सलाद, बच्चों को खाने में दो भुना हुआ चना, मूंगफली, बच्चों को खाने में दो गुड़ की तिल की बनाई हुई टिकड़ी, गुड़ मूंगफली की बनाई हुई टिकड़ी, बच्चों को खाने में दो काली मिर्च और इसके साथ बनाया हुआ, लहसुन के साथ बनाया हुआ कोई भी चाट। चीजें देनी अच्छी दो ना बच्चों को, क्यों नहीं दे रहे हो? 1 लाख ऑप्शन दे दूंगा मैं बच्चों के खाने के लिए, आप 1 लाख ऑप्शन दे दूंगा।
कभी इस पे आगे इसी के ऊपर लाइव करूंगा कि क्या क्या दे बच्चों को। लेकिन एक बार अपना दिल तो मजबूत करो कि उस षड्यंत्र से बचाएंगे बच्चों को। सीखो ना। आप जो दिन भर फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इस पे उस पे माथा मार रहे हैं, फालतू के वीडियो बना रहे हैं, आप ऐसी चीजें क्यों नहीं देखती जो बच्चों को बना के घर पे दिया जा सके? और खासकर आदमी भी, मैं खुद देता हूं अपने बच्चों को कितनी बार बना के बहुत सारी चीजें। तो मैंने रसोई संभाली, इस चक्कर में बच्चे खराब ना हो। भैया अभी मैंने कहा था कि जो स्कूल खोल रहे हैं कोरोना में, 1 साल अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ा, अगर ये स्थिति ठीक नहीं होती है, मैं नहीं भेजूंगा बच्चे को। 1 साल बाद बन जाएगा यार, कौन सा दुनिया खत्म हो रही है? आपका सबसे बड़ा धन आपके बच्चे हैं। आपका सबसे बड़ा धन आपके बच्चे हैं, जिनके लिए मर रहे हो आप दिन रात, भूखे पेट इधर से उधर घूम रहे हो पागल होके। अगर उन्हीं को कुछ हो गया, क्या करोगे आप इस पैसे का? क्या करोगे वो बड़ी कोठी का? क्या करोगे बंगलों का, कार का, जमीन का, जायदाद का, बैंक बैलेंस का? जब आपके पास बच्चों को देने के लिए समय ही नहीं है, क्या करेगा वो पैसे का? तो अपने बच्चों को पैसे देने की बजाय, मोबाइल देने की बजाय, बाइक देने की बजाय अच्छी चीजें सिखाओ, उसे नॉलेज दो। जो देने की चीज है वो तो देते नहीं। और मैं नहीं कह रहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सर गंगाराम हॉस्पिटल, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एम्स और बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य, सिर्फ उसका नहीं, विश्व का सबसे बड़ा आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये कह रही है कि आने वाले 10 साल के अंदर 65% बच्चे ब्रोंकल एलर्जी, ब्रोंकाइटिस एलर्जी, अस्थमा, इससे पीड़ित होंगे। 65%, 35 बचेंगे। ये 65 किसके होंगे भाई बच्चे? गारंटी है मेरा आपका नहीं होगा। जो हालात चल रहे हैं, 20 बार ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि हर भारतीय को कैंसर का खतरा है। ट्रेनें चल चुकी हैं पंजाब हरियाणा से, लगातार चल रही है कैंसर एक्सप्रेस के नाम से, फिर भी पता नहीं किस नशे में सोए हुए। ये जिहाद नहीं दिख रहा आपको? ये जिहाद नहीं है, ये गजवाए हिंद नहीं है कि आपके बच्चों को ही नपुंसक कर दिया जाए। सॉरी टू से, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा के साथ एक बात कहूंगा, मेरे पास डेली 10 से 20 लोगों के फोन आते हैं यौन संबंधी समस्याओं को लेके, और उम्र क्या होती है? 15 से लेके 25, 30, 35, 50 तो छोड़ो यार, 30-35 साल तक के ही होते हैं। कहां से आई ये समस्याएं? वीर्यहीन, ये एक गाली होती थी, यानी पौरुषहीन। भीष्म को कहा था महाभारत में, किसने? जब श्री कृष्ण ने उसका सुदर्शन चक्र से सिर अलग किया था, याद होगा, शिशुपाल। भीष्म को कहा था वीर्यहीन। कितनी बड़ी गाली थी ये। और आज ये वीर्यहीन किया जा रहा है लोगों को, पौरुषहीन। और ये करेगा आपका प्रिजर्वेटिव, माइक्रोप्लास्टिक, मेलामाइन। और अब आते हैं लास्ट विषय, वो है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर मीन्स क्या? अननेचुरल ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, फसलों की गैर प्राकृतिक वृद्धि, ये जिम्मा है फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर क्या करता है? फसलों की गैर प्राकृतिक वृद्धि। कैंसर क्या है? कोशिकाओं की गैर प्राकृतिक वृद्धि। इसको कोरिलेट करने की कोशिश करना। हाँ शिशुपाल, मुकेश जाकर, शिशुपाल। फसलों की गैर प्राकृतिक वृद्धि बराबर है फर्टिलाइजर, और कोशिकाओं की गैर प्राकृतिक वृद्धि है बराबर है कैंसर। और चीजें कहीं भी रहें, अपना मूलभूत सिद्धांत कभी नहीं छोड़ती हैं। चीजें
कहीं भी रहें अपना मूलभूत सिद्धांत कभी नहीं छोड़ती हैं। लाइक गुड़ की इतनी बड़ी डली, वो गुड़ है, कारण क्या है, उसमें 2 गुण हैं, वो मिठास से परिपूर्ण है और स्वास्थ्य देता है। अगर उसके मैं 100 टुकड़े कर दूं, वो गुड़ नहीं रहेगा क्या, या मिठास नहीं रहेगी उसके अंदर? अब मैं उसके 1000 टुकड़े कर दूंगा तो क्या वो मीठा नहीं रहेगा और गुड़ नहीं रहेगा? अपना गुण छोड़ देगा, वो जो मुख्य गुण है उसका वो छोड़ देगा? नहीं। बर्फ चाहे वो एक सिल्ली है या इतना सा टुकड़ा, वो बर्फ ही रहेगी और ठंडी ही रहेगी। उसका कार्य क्या है? ठंड देना। गुड़ का कार्य क्या है? मिठास देना। इसी प्रकार फर्टिलाइजर, वो चाहे फसलों में आप डाल के बड़ी मात्रा में डाल रहे हैं या उस फसल में मौजूद फर्टिलाइजर आपके शरीर में बहुत छोटी मात्रा में जा रहा है, वो फर्टिलाइजर है और वो अपना गुण भूला नहीं है। वो फर्टिलाइजर है और वो अपना गुण भूला नहीं है। वो आपकी सेल्स को अननेचुरल ग्रोथ प्रदान करेगा। आपके शरीर में जो फर्टिलाइजर गया, वो चाहे कितनी भी छोटी मात्रा में जाए, वो अपना गुण भूला नहीं है और वह आपके शरीर को अननेचुरल ग्रोथ प्रदान करेगा। जो लोगों को शरीर में लिपोमा हो रहा है ना, गांठें हो रही हैं चर्बी की, जिसको कहा जाता है पता नहीं चल रहा किस कारण से हो रही है, वो आपके खाने में मौजूद फर्टिलाइजर और प्रिजर्वेटिव के कारण हो रही है। मैं बताता हूं कारण। अननेचुरल ग्रोथ ऑफ सेल्स, जो एनलार्ज्ड हार्ट है ना, जो हृदय का बढ़ा हुआ आकार, वो प्रिजर्वेटिव और फर्टिलाइजर का दिया हुआ है। मैं बताता हूं। जो फैटी लीवर है ना, वो प्रिजर्वेटिव और फर्टिलाइजर का दिया हुआ है। मैं बताता हूं। अब समझ में आया? समझ में आ रहा है कैंसर कहां से आ रहा है? क्योंकि चीजें अपने मूलभूत गुण छोड़ती नहीं है और फर्टिलाइजर अपना मूलभूत गुण छोड़ता नहीं है। अब आते हैं पेस्टिसाइड के ऊपर। फिर आ गया पेस्टिसाइड, क्या? जहर, जीवन रोधी। जीवन रोधी। और शरीर में जो इसको चला रहा है वो क्या है? जीवन। जीव ही तो चला रहा है ना शरीर को। आदमी मरता है तो ऐसा क्या चला जाता है? आदमी मरता है तो पूरे के पूरे पार्ट एज इट इज होते हैं। ब्रेन भी होता है, लिवर भी होता है, किडनी भी होती है, इंटेस्टाइन भी होती है ना? क्या निकल गया शरीर से? जीवन, जीव। और पेस्टिसाइड क्या है? जीवन रोधी। और जीवन रोधी अगर शरीर में जाएगा तो क्या करेगा? जीवन रोध। और जीवन रोध होगा तो क्या होगा? आपके जो जीवन अंग हैं उनसे दिन प्रतिदिन जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, ची एनर्जी, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, ची एनर्जी आपके प्रत्येक ऑर्गन से डे बाय डे कम पड़ती जाएगी, डे बाय डे कमजोर होती जाएगी और आपके हर एक अंग की काम करने की अक्षमता जो है वो कमजोर पड़ती जाएगी। और अगर आपके जीवन अंगों की कमजोर जीवन शक्ति होती चली जाएगी तो डेफिनेटली जब आंतें अपना ढंग से काम नहीं करेंगी तो पोषण की बजाय वो खाने में मौजूद कुपोषण को भी साथ में सोखना शुरू कर देंगे। आपका ब्लड जो है वो फुल ऑफ टॉक्सिन्स, फुल ऑफ एसिड होगा, तो जगह जगह पे ब्लॉकेज आएंगी। हृदयाघात किसको होगा? मुझे होगा या आपको? कारण समझना हृदयाघात का जो मैं बता रहा हूं। आंतों से सोखा गया दूषित पोषण दूषित रक्त का निर्माण करेगा और दूषित रक्त में मौजूद जो टॉक्सिन्स हैं वो शरीर में जगह जगह ब्लॉकेज ही क्रिएट करेंगे भाई। हृदय की जो पेशियां हैं उनको कमजोर ही करेंगे, इससे ज्यादा और क्या। अब आते हैं इलाज पे। सुबह कोशिश करिए कि दातुन की जाए, कोशिश करिए कि नमक कोयले से साफ किए जाएं दांत। बनाया जा सकता है पेस्ट घर पे, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर भी नहीं तो हमारे मित्र हैं जितेंद्र डागर जी, बहुत कमाल का एक उत्पाद उन्होंने दांतों के लिए बनाया हुआ है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं उसका 2-3 बार जिक्र कर भी चुका हूँ, हमारे ग्राम वेद के पैनल पे है। दांतों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल हेल्थ अपनी सुधारिए। दूसरा, खूब चबाकर खाना खाइए।
जब तक खूब चबाकर नहीं खाएंगे, दांतों का काम आंतों से लेंगे, आपकी आंतों को कोई नहीं बचा सकता। और आंतें अगर आपकी एक बार कमजोर पड़ गई तो वो दूषित पोषण का शोषण करेंगी, शोषण रहेंगी उनका, अवशोषित करेंगी दूषित पोषण को, और दूषित पोषण आपके शरीर में जगह जगह पे ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। क्योंकि रक्त के अंदर एसिड एंजाइम नहीं है जो उसको तोड़ के पचा देंगे। रक्त में तो जो चला गया, जहर चला गया, फिर वो किडनी के जरिए ही जाके कहीं बाहर होने की कोशिश होगी, लिम्फ नोड में जाके कहीं जाके उसको लिम्फ नोड ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उससे फिर आपको कहीं ना कहीं लिपोमा आएगा, कहीं कहीं एनलार्ज लिम्फ नोड आएंगे, कहीं ना कहीं कैंसर आएगा। जितना ज़्यादा दूषित रक्त ट्रैवल करेगा बॉडी के अंदर, उतनी ज़्यादा किडनी फेलियर के केसेस आएंगे। तो आंतों का सीधा संबंध किडनी से है, किडनी का सीधा संबंध लीवर से है, लीवर का सीधा संबंध हृदय से है, और हृदय का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। दूसरा, खाने के अंदर कोशिश करिए कि जितना हो सके फाइबर का इस्तेमाल करें। चूरमा जो मैंने बताया था, एक बार चूरमे के ऊपर पूरी पोस्ट लिखी हुई है, ये पढ़ना। 2-3 पोस्ट है, आज जाके जरूर पढ़ना जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। एक लिखी है मैंने चूरमे के ऊपर, घी के ऊपर, और एक लिखी हुई है गुड बैक्टीरिया के ऊपर। ये तीनों पोस्ट लगभग सारे सवालों का आपको जवाब दे देंगी कि हेल्दी कैसे रहना है, कैसे बचा जा सकता है हृदयाघात से, पक्षाघात से, कैंसर से, अस्थमा से। अपने खाने से पैकेज्ड दूध, जूस, दही, लस्सी निकाल दो, मत पियो। इससे तो अच्छा पैकेज्ड दूध पीने से अच्छा मत पियो, पैकेज्ड दही खाने से अच्छा मत खाओ, जहर खाने से अच्छा मत खाओ। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। जितना हो सके प्रकृति के टच में रहें, जितना हो सके खुली हवा में सांस लें। ये जो बंद करके एसी में बैठते हो ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन विल मेक योर ब्लड एसिडिक, लैक ऑफ ऑक्सीजन विल मेक योर ब्लड एसिडिक। ऑक्सीजन की कमी जैसे ही आपके बॉडी में होगी, रक्त में होगी, आपका जो रक्त है वो दूषित हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और ये भी क्योंकि दूषित रक्त मस्तिष्क में जाएगा तो मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स हैं उनको कमजोर करेगा, पक्षाघात भी होगा। और जो ये अचानक हार्ट सीज होता है ना, ये कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। कमजोर तंत्रिका तंत्र हृदय को धड़कने पर बंद कर देते हैं। इस पे कोई खुल के नहीं बोला है आज तक, पर मेरा ये मानना है, जो मैंने आज तक देखे हैं, जो मैं आज तक पढ़ पाया, देख पाया, समझ पाया, मैं जितना आज तक रिसर्च कर पाया, जो ये अचानक हृदयाघात आजकल होता है ना, आदमी चलते चलते बात कर रहा है और धड़ाम, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ये नर्वस फेलियर है, ये एक तरीके का ब्रेन फेलियर है, हार्ट फेलियर नहीं है। हृदय की तंत्रिकाओं को काम करने से एकदम बंद होना पड़ता है। तो अपने तंत्रिका तंत्र को मजबूत रखें। सबसे पहले अपने खाने पीने को सुधारें। पैकेज्ड चीजें अपने बच्चों को भूल के भी मत दें। अगर चाहते हो आपके बच्चे आज्ञाकारी रहें, उनमें हार्मोन प्रॉपर रहें, फर्टाइल रहें, आगे स्वस्थ बच्चों को पैदा कर सकें, तो पैकेज्ड चीजों को बिल्कुल लात मारिए। वीगन एक षड्यंत्र है। गोदुग्ध, गोघृत, दूध से बने हुए तमाम उत्पाद अपने बच्चों को जरूर खिलाएं। ताजे फल सब्जियां अपने बच्चों को जरूर खिलाएं। चॉकलेट, कुरकुरे, ये वो अपने बच्चों से कोसों दूर रखें और खुद से भी। कोल्ड ड्रिंक नाम का जहर घर में घुसने ना दें। 1 लाख ऑप्शन है कोल्ड ड्रिंक के, 1 लाख ऑप्शन है। इतना समृद्ध देश है भारत, जहां पेय पदार्थों की कोई कमी ही नहीं, जहां खाने की चीजों की कोई कमी ही नहीं। उसके बावजूद भी अगर आप पैकेट में माथा मारना चाहते हो तो फिर मति भ्रष्ट है। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। फास्ट फूड इज इक्वल टू फास्ट डेथ, फास्ट फूड इज इक्वल टू फास्ट एजिंग। जो जल्दी बूढ़ा होना चाहता है, जल्दी मरना चाहता है, वो फास्ट फूड की तरफ जाए। लोटो गांव की ओर, लोटो वेदों की ओर।
अगर बचना चाहते हो ना, बगैर, मैं बार बार कहता हूं आपको, आप बगैर एसी के जी सकते हो, बहुत शानदार जिंदगी जी सकते हो बगैर एसी के। एसी ने तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई नहीं, गर्मी होती ही नहीं थी। आप बगैर कार के बहुत शानदार जिंदगी जी सकते हो। आप बगैर बहुत बड़ी कोठी के एक छोटे कच्चे घर में शानदार जिंदगी जी सकते हो। लेकिन बगैर अच्छे लीवर के मुझे शानदार जिंदगी क्या, घटिया से घटिया जिंदगी भी आपको मौत से बदतर लगेगी। आत्महत्या करने का प्रयास करोगे। जिसको पेट का कैंसर है उसको पूछ के देखना पैसा क्या होता है, कहेगा मेरा सब कुछ ले ले, मुझे कैसे भी एक बार स्वस्थ शरीर दे दे। ठीक है ना। तो गो दूध से बने हुए उत्पाद और किसानों को हायर करो। जो ये आप अपने बच्चों के लिए जो हायर कर रहे हो ना, ये डांस मास्टर, ये म्यूजिक मास्टर, ये फलाना मास्टर, ये ढिमकाना मास्टर, ये कहीं काम नहीं आएंगे। अपने बच्चों के लिए हायर करो किसान भाई, ये पकड़ पैसे और मुझे चाहिए बिना जहर का अनाज, एडवांस में दे के रखो, वो काम आएगा। स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ दिमाग से आगे बढ़ पाएगा। उसके पेट में जितना जहर ठूसोगे ना, दिमाग में जहर ही आना है। तो अपने बच्चों के लिए फालतू की चीजें हायर कर रहे हो ना, इसका डांस मास्टर है, इसका टिकटॉक मास्टर है, इसका फलाना मास्टर है, इसका धमकाना मास्टर है, ये इसका ट्यूशन, वो उसका ट्यूटर, ये इसका गुरु, ये उसका गुरु, उसके जो बैंड बजा के रख दिया बच्चों का। ये सारी चीजें हायर करने की बजाय एक दूध वाला और एक किसान रखो, बहुत शानदार जिंदगी जिएगा आपका बच्चा। जो ये इतना सारा पैसा उसकी फालतू चीजों पे इस्तेमाल कर रहे हो, इन सारी चीजों से हटा के उसकी हेल्थ पे इस्तेमाल कर दो। दुआएं देंगे उसके भी, बच्चों के बच्चे भी आपको, क्योंकि आने वाली जनरेशन भी मजबूत बनेगी। नहीं तो वही फिर कांगड़ी पहलवान 4-4, 5-5 फुट के और कोसेंगे तुम्हारी पूछते तुम लोगों के, हमारे दादे परदादे इतने हरामजादे नामुराद घटिया थे कि उनको सब चीज बनानी थी पर हम स्वस्थ नहीं बनाने थे। गालियां देंगी तुम्हारी पूछते तुम लोगों को, नहीं तो इंक्लूडिंग मी, मेरे समेत, कि हमारे बाप दादाओं को रोबोट चाहिए थे, बच्चे नहीं चाहिए थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले, गुलाम चाहिए थे उनको मानसिक। पैदा होते ही सिखाना शुरू कर देते, नोजी लिप्स आईज पैरेट, तोता बना के रख दिया बच्चों को, रट्टा मार। जीने दो उनको कम से कम, अगर भारत को सच में चाहते हो कि भारत भारत रहे तो। खेलने दो मिट्टी में, जो मिट्टी से हटा दिया बच्चों को, जो ये यहां तक लाके रख दिया ना, ये यहां तक, ये बर्बाद करेंगे। क्या गेम रह गया बच्चों का या आप लोगों का, यहां तक सीमित करके छोड़ दिया। यही एक्सरसाइज है क्या? जब तक योग नहीं करोगे, जब तक व्यायाम नहीं करोगे, फेफड़े मजबूत नहीं होंगे और ऑक्सीजन नहीं जाएगी बॉडी में, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी, प्राणवायु गई नहीं, प्राण कहां बचेगा? जब प्राणवायु ही नहीं गई, प्राण कहां से आएगा, जान कहां से आएगी? भाई कूलर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना कूलर से इतना ज़्यादा नहीं है, उसमें मॉइस्चराइजर भी है साथ में, ठंडी हवा भी दे रहा है। एसी ने तो सारी दुनिया का बेड़ा गर्क कर ही दिया। तो जब तक बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर ट्रेवल नहीं करेगी, ऑक्सीजन अगर प्रॉपर ट्रेवल नहीं करती, प्राण जब तक शरीर में पूर्णतः ट्रेवल नहीं करता, तो प्राण ऊर्जा नहीं बनेगी, और प्राण ऊर्जा नहीं बनेगी तो कोई भी जीवन अंग कमजोर ही पड़ेगा, और कमजोर पड़ेगा तो डेफिनेटली रोग घेरेंगे। तो अपने बच्चों को खेलने दें, थोड़ा आजाद करें उन्हें। अगर डॉक्टर बन गया, कितने सारे डॉक्टर आपको दिखाऊं जो कैंसर से पीड़ित हैं, कितने सारे डॉक्टर दिखाऊं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, कितने सारे डॉक्टर आपको दिखाऊं मैं। डॉक्टर, दूसरों की तो बात ही क्या करूं मैं, इंजीनियर, चार्टेड जज और वकीलों की तो मैं। तो उनको सब कुछ बनाने से पहले ना स्वस्थ इंसान बनाओ, मजबूत नागरिक बनाओ देश का, बाकी चीजें फिर भी बन जाएंगी। और इससे ज्यादा तो नहीं है मेरे पास अभी कुछ कहने को। किसी का कोई सवाल हो तो डाल देना, मैं जवाब दे दूंगा। जितना मुझसे बताया गया कोशिश की मैंने हर चीज की जड़ बताने की। जड़ें यही हैं और कहीं नहीं है। अगर आपको लग रहा है और अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा हृदयाघात से बचा रहे, पक्षाघात से बचा रहे, नपुंसकता से बचा रहे,
और अपनी पूरी ज़िंदगी जिए, आने वाली पुश्तों को एक अच्छा भविष्य दे, तो सबसे पहले उसका पेट सुधारिए, उसका जीवन स्तर सुधारिए, बाद में बना लेना उसको कुछ और। बगैर डिग्रियों के भी अच्छा जीवन जिया जा सकता है अगर स्वस्थ है तो। और अगर 100 डिग्रियां भी हो ना, और अगर कैंसर पेशेंट है, किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। तो अपने बच्चों पे ध्यान दें, डायरेक्ट किसान और गोपालकों से संपर्क करें, 2 रुपये फालतू दे। नॉनवेज से कैंसर होता है, डेफिनेटली नॉनवेज से कैंसर होता है किरण तंवर भाई। जिस चीज़ को हमारा शरीर जानता नहीं, हम मांसाहार के लिए बने नहीं, हमारे कोलोन में कैंसर कारक चीज़ें पैदा करेगा मांसाहार, डेफिनेटली एनिमल प्रोटीन करेगा। कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण मांसाहार है, बहुत बड़ा कारण। तो मांसाहार से जितना हो सके बचना ही चाहिए भाई, क्योंकि तरंगों पे भी जीवन चलता है। लोग है ना इस साइंस को अभी जानते नहीं, कभी इस पे एक बार फिर लाइव करूंगा। जब आप किसी जीव को काटते हैं तो उसके शरीर में करोड़ों केमिकल रिएक्शन होते हैं बिकॉज ऑफ पेन, दर्द की वजह से वो तड़पता है, उसका जीव तड़पता है, और उसकी जो इनर वेव्स है ना उस मांस में प्रेजेंस रहती है। वो पीड़ा है ना मांस के अंदर मौजूद होती है, वो नेगेटिव एनर्जी है ना जो उसको मारते वक्त उसके शरीर में फैली थी कोशिका में, वो मांसाहारी लोगों के शरीर में जाती है। जो उसकी बद्दुआएं है ना, जो उस वक्त उसके दिल से निकली हुई स्क्रीमिंग है, वो उस मांस में मौजूद रहती है। अभी इस वेव साइंस को बहुत ज्यादा जानता नहीं है साइंस, इसके बारे में कभी बाद में बात करूंगा, एक लाइव और करूंगा इसके ऊपर, मांसाहार के ऊपर पूरा साइंटिफिक रखूंगा। पहले थोड़ा बता रहा हूं, वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वे प्रोटीन है क्या? तक्र ही तो है, भोजनांते किम पेयम, भोजनांते पेयम तक्रम, परंतु A2 प्रोटीन देसी गाय का, देसी गाय का A2 प्रोटीन लेना चाहिए। विद्रोह तो जी घर में ही करना पड़ेगा। देखो, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। जब संकल्प कर लेंगे, मैं संकल्प कर लूंगा भाई मेरे बच्चों को बचा के रखूंगा, आप संकल्प करो, हर आदमी अपना दरवाजा साफ करने लगो, पूरे शहर से गंदगी गायब हो जाएगी। समस्या तो ये है ना, हम करना नहीं चाहते। संकल्प का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। साफ वेजिटेबल्स खाने वाले ही बीमार क्यों होंगे? वेजिटेबल्स खाने वाले ही बीमार क्यों होंगे? वेजिटेबल्स खाने वाले बीमार नहीं होंगे भाई, मैंने ये नहीं कहा, आप समझ नहीं रहे मेरे बात को, गलत ले गए। शाकाहारी जो लोग हैं हम, उन्हें बहकाया जा रहा है वीगन षड्यंत्र के नाम पे कि दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दो। और ये छोड़ेगा कौन? मांसाहारी धड़ा नहीं छोड़ेगा इसको। शाकाहारी थोड़े करुणात्मक ज्यादा होते हैं, उनको लगता है कहीं गाय को सताया जा रहा होगा, उनको नहीं पता कि पशु को जो किसान है वो अपने घर के मेंबर के बराबर का दर्जा देता है। किसी की अगर भैंस मर जाती है तो उसके घर में इतना ही दुख मनाया जाता है जितना एक आदमी के मरने से। कभी भी वो अत्याचार नहीं करते अपने जानवरों पे किसान लोग। उनको दिखाए जाते हैं बाहर की डेयरीज के वीडियो कि देखो गाय की पूंछ काटी जाती है, सरियों से दागा जाता है, बच्चों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, इनको 2 बाई 2 फुट के बाड़ों में कैद करके रखा जाता है। जबकि हमारे यहाँ तो कल्चर रहा है भाई, उसके सींगों पे तेल लगाने का, खुरों पे तेल लगाने का, गंडली बांधने का, उसको 2 टाइम अच्छा भोजन खिलाने का, चाट बनाने का उसका, है ना, और उसका खितवा लेके आते थे बिछाने के लिए, उसको कुछ चुभे ना, खोरा लेके आते थे उसको कुछ चुभे ना। हम तो अपने पशुओं को घर के मेंबर के बराबर रखते थे। और जब आप ये बंद कर देंगे, शाकाहारी लोग अगर दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी बंद कर देंगे तो बहुत सारा पोषण उनको नहीं मिलेगा, इसीलिए शाकाहारी लोगों को गंभीर बीमारी आएंगी। ये कहने का मकसद था मेरा, ये कहने का मतलब नहीं था कि वेजिटेबल खाने वाले लोग बीमार पड़ेंगे। और जो लोग पेस्टिसाइड की, ऑक्सीटॉक्सिन की लगी हुई और फर्टिलाइजर के वेजिटेबल खाएंगे वो बीमार भी पड़ेंगे। तभी तो कह रहा हूं ना, किसानों को हायर करो। मेरी बात समझो आप,
जो दो धड़ों को काट दिया, इस ब्रिज को बनाओ, किसान और उपभोक्ता के बीच का ब्रिज बनाओ, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का ब्रिज बनाओ। मैंने पीछे एक पोस्ट लिखी थी कि अपने गांव में जहां जहां जगह सुनी पड़ी है फलों के पेड़ लगा दो, इतने फल प्रोड्यूस हो कि कमी पड़े ही ना, जहरीले फल हमें खरीदने ही ना पड़े, 5 साल के अंदर काया पलटी जा सकती है। और ये मैं शुरू कर भी रहा हूं, अब लॉकडाउन खुल गया, बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिसर जो मेरे दोस्त हैं उनसे बात हुई भी है, अब गांव गांव में शुरू करूंगा भी ये मैं। पूर्ण जहर मुक्त अनाज फल सब्जी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा प्रवीणा जी, केवल संकल्प करना पड़ेगा, केवल एक संकल्प करना पड़ेगा कि मैं अपने किसान भाइयों से डायरेक्ट खरीदूंगा, ये जो बड़े बड़े मल्टी स्टोरी स्टोर हैं इनको लात मारूंगा, हो जाएगा काम। अरे ये अभी तो टपके हैं 30 साल से, 30 साल पहले से हम कर क्या रहे थे, 30 साल पहले से आपस में अपने भाइयों से ही तो लेना देना था सारा। ये तो हम ऐड देख के बड़े बड़े चकाचौंध में फंस गए, इस चकाचौंध से बाहर ही तो निकलना है। कौन सा एक इतना बड़ा सुसरा रॉकेट साइंस है कि समझ में नहीं आ रहा। चकाचौंध को छोड़ दो, झूठे खाम खा के उसको छोड़ दो, बस कहानी खत्म। लंबा हो गया जी, बस बहुत हो गया आज के लिए इतना। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है तो दे दो, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। नमस्कार, राम राम। और फिर कह रहा हूं, फालतू चीजें हायर करने की बजाय गोपालक और किसानों को हायर करना शुरू करो, जो अपने संबंध टूट गए उनको वापस स्थापित करो, ग्राम वेद की ओर लौटो, गांव का जो साइंस है उसकी ओर लौटो, और नशा मुक्ति संभव है जी, नशा मुक्ति भी मिलके करेंगे। लोहान साहब, बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा आपसे मैं। नमस्कार भाई, सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार।